नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी अरवल्ली की, जहां दुग्ध संघ के चेयरमैन द्वारा बायड प्रांतीय कार्यालय में एक आवेदन पत्र दिया गया है। साथ ही बात होगी चुरू की, जहां पुलिस ने शांति भंग के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ऐसी तमाम खबरों पे करेंगे विस्तार से बात। खबर अरावली से है। बायड तालुका के लगभग 40 से 50 दुग्ध संघों के अध्यक्षों की बात करते हैं, जो साबर डेयरी में मूल्य वृद्धि को लेकर साबर डेयरी के विरुद्ध समाज को गुमराह कर रहे हैं। कुछ ऐसे तत्व जो लंबे समय से दूध के व्यवसाय से जुड़े नहीं हैं और अपने गांव के दुग्ध संघ को दूध की आपूर्ति नहीं करते। उनका साबर डेयरी में मूल्य वृद्धि से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि वे लोगों के बीच एक अलग भड़काऊ संदेश फैला रहे हैं और समाज में नकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। इस मामले में आवेदन पत्र दिया गया है। अरवली से सीनियर संवाददाता जगदीश सोलंकी की रिपोर्ट। राजलदेसर पुलिस ने शांति भंग के आरोप में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी तब हुई जब दोनों पक्षों के बीच एक मीटिंग के दौरान हुए विवाद थाने में भी जारी रहा और स्थिति हिंसक हो गई। जानकारी के अनुसार मोहम्मद फारूक उम्र 48 वर्ष, पुत्र अब्दुल गफार धोबी निवासी वार्ड नंबर 20 और मोहम्मद साजिद उम्र 42 वर्ष, पुत्र सराजुद्दीन निवासी वार्ड नंबर 18 ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। ये विवाद धोबी समाज की एक मीटिंग में शुरू हुआ था, जो रात 10 बजे शादी ब्याह में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों और अन्य सामान के रखरखाव को लेकर रखी गई थी। शिकायत की जांच के दौरान दोनों पक्ष थाने में भी आपस में बहस करने लगे और लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो गए। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए शांति भंग होने से रोकने के लिए पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों को अब न्यायालय में पेश किया जाएगा। चुरू से सीनियर संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। कैमूर जिले के भभुआ नगर परिषद में आज बुधवार को एक अहम बैठक हुई, जिसमें छूटे हुए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने को लेकर सभी बीएलओ को सख्त निर्देश दिए गए। आदेश का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। भभुआ नगर परिषद के सभा कक्ष में कार्यपालक पदाधिकारी और नगर सभापति विकास तिवारी उर्फ बबलू तिवारी ने शहर के 45 बीएलओ के साथ बैठक की। सभापति ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि महादलित और मुस्लिम परिवारों के कई मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पहले शहरी क्षेत्र में कुल 40,943 मतदाता थे, जिनमें से 37,178 के नाम सूची में हैं, जबकि 3,775 मतदाताओं के नाम अभी भी छूटे हुए हैं। इनका कागजी प्रमाण पत्र अभी तक नगर परिषद को नहीं मिला है। सभी बीएलओ को निर्देश दिया गया है कि वे घर घर जाकर छूटे हुए मतदाताओं के नाम 1 सितंबर तक दावे आपत्ति की अवधि में जोड़े। आदेश की अवहेलना करने पर सभापति ने कार्रवाई की चेतावनी दी है। देखिए, आज नगर परिषद सभागार में लगभग हम लोग के शहर में 45 बूथ है। 45 बूथ का बीएलओ को यहाँ पर हम बुलाए हुए थे और जितना कार्य किया जा रहा है उसमें मेरे द्वारा सख्त पहला निर्देश दिया गया है कि दलित, महादलित और मुस्लिमों का वोट काटा जा रहा है, जैसा हमको प्रतीत हुआ। हमारे जबकि नगर परिषद में 40,943 वोट हैं, मतदाता हैं, जिसमें अभी तक 37,188 मतदाताओं का कागज पेपर सब दुरुस्त हम लोग को मिल गया है, जबकि 3755 मतदाताओं का कागज प्राप्त नहीं हुआ है। हम बीएलओ को सख्त निर्देश दिए हुए हैं कि आप लोग घर घर जाके लगभग 1 अगस्त से 1 सितंबर तक दावा आपत्ति का टाइम है। आप लोग घर घर जाइए, जिनका नाम कटा हुआ है उनसे आप लोग डॉक्यूमेंट्स ले ले। और एक हम जनता से अपील भी करना चाहते हैं, जिन मतदाताओं का। कैमूर से सीनियर संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। तोरपा में आयोजित तिरंगा यात्रा और हर घर तिरंगा अभियान में पूर्व सीएम सह पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा शामिल हुए। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तोरपा सिमडेगा मुख्य सड़क मार्ग, तोरपा कर्रा सड़क मार्ग समेत अन्य इलाकों में भी पूरे जोश और उत्साह के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा और हर घर तिरंगा अभियान में देशभक्ति के नारे लगाए गए और देश की आज़ादी में शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया गया।
तिरंगा यात्रा का उद्देश्य आज़ादी के महान पर्व को जन जन तक पहुंचाना है। तिरंगा यात्रा में शामिल स्थानीय लोगों और भाजपा युवा मोर्चा और भाजपा के कार्यकर्ता बाइक में तिरंगा लहराकर भारत माता की जय, वंदे मातरम, वीर शहीद अमर रहे के नारे लगाए। जिस पर हम देशवासी गर्व करते हैं। आज तोरपा में ये विद्यार्थी जो सुदूरवर्ती गांव में पढ़ने वाले, गांव में रहने वाले, आज इसके अपने हाथ में लेकर तिरंगा यात्रा में शामिल है। ये हमारी शान है, हमारी आन है, हमारी अभिमान है और हम अपने आन शान अभिमान पर गर्व करते हैं कि हम भारतवासी हैं, हम भारतवासी हैं। भारत की मिट्टी एक भौगोलिक क्षेत्रफल जो सभी अभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भारत का मैप दिखता होगा, नक्शा दिखता है, वही भारत के अंदर हम रहने वाले झारखंडी हैं। भारत के नागरिक, झारखंड प्रांत में रहने वाले हम सब गर्व से कह सकते हैं कि तोरपा हो, खूंटी हो, सिमडेगा हो, झारखंड के कई हिस्से में पैदा होने वाले लोग सेना के जवान के रूप में देश के सरहदों पर अपनी सेवा देकर देश को। खूंटी से सीनियर संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। खबर नासिक से है, जहां 11 अगस्त को मध्य रात्रि के आसपास अज्ञात आरोपियों ने धोखाधड़ी के इरादे से सिखेड़ा मार्केट यार्ड क्षेत्र में खड़े 2 मालवाहक ट्रकों के डीजल टैंकों से 38,688 रुपए मूल्य का 425 लीटर डीजल चुरा लिया था। इस संबंध में सिखेड़ा पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया था। अपराध की सीमांतर जांच के दौरान स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक रविंद्र मगर को प्राप्त सूचना अपराध की समांतर जांच के दौरान स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक रविंद्र मगर को प्राप्त गुप्त सूचना के अनुसार पता चला कि अहिल्यानगर जिले के रेहटा से डीजल चुराने वाले अपराधियों ने अपराध को अंजाम दिया था। तदनुसार स्थागशा टीम ने अपराधी प्रसाद दत्तात्रेय वाडेकर को गिरफ्तार किया। रहता जिला अहिल्यानगर को रहता तालुका क्षेत्र से गिरफ्तार किया और उससे उपरोक्त अपराध के बारे में पूछताछ की। उसने अपने साथियों अमोल कुंडे, अजय भोसले के साथ मिलकर अपनी इनोवा और आर्टिका कार में साई खेड़ा निफाड़ क्षेत्र में खड़े ट्रक से डीजल चुराने की बात कबूल की। उपरोक्त अपराध में प्रयुक्त सफेद रंग की इनोवा कार आरोपी प्रसाद दत्तात्रेय वाडेकर के कब्जे से बरामद की गई और 12,600 रुपए नगद, कुल 7,12,600 रुपए जब्त किए गए हैं। नासिक ग्रामीण जिला पुलिस अधीक्षक बाल साहेब पाटिल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आदित्य मिरखेलकर, स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक के मार्गदर्शन और निर्देशानुसार रविंद्र मगर, पुलिस उप निरीक्षक सुदर्शन बोडके, नवनाथ सानप, पुलिस अधिकारी विनोद टाइल, सतीश खुटे, हेमंत गरुड़, हेमंत गिलबिले, प्रदीप बहिराम, नितिन गंगुर्डे की टीम ने अहम भूमिका निभाई। नासिक से सीनियर संवाददाता भूषण घनश्याम भुसारे की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।